हेलो दोस्तों, आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास। आज की क्लास में हमारा टॉपिक है मुगल वंश। आज की क्लास में हम दूसरे मुगल शासक के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने बाबर पे एक अलग वीडियो बना के अपलोड किया है, उसमें हमने वन लाइनर क्वेश्चन लिए थे। आज जो है हम मुगल वंश के सेकेंड शासक यानी हुमायूं के बारे में देखेंगे कि इसने कब से कब तक शासन किया था। तो देखते हैं कि हुमायूं ने 1530 से 1556 तक इसने शासन किया था। दो अलग अलग काल में इसने पहले 1530 से 1540 तक शासन किया, उसके बाद में 1555 से 1556 तक इसने शासन किया था। बीच में इसने निर्वासित का जीवन जिया था। तो आइए पहले स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। हमारा पहला क्वेश्चन है, हुमायूं की माता कौन थी? तो हुमायूं की माता का नाम क्या था? ये था माहाम बेगम। कौन सी थी? हुमायूं की माता ये थी माहाम बेगम, इनकी माता का नाम था। इनके पिता कौन थे? ये थे बाबर, जिन पे हमने 50 इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका अलग से वीडियो बना के अपलोड किया है। आप पहले वो देखिए, उसके बाद में हुमायूं के बारे में पढ़िए। हुमायूं के कितने भाई थे? हुमायूं 4 भाई थे, उसमें 3 इसके भाई थे। कौन कौन से थे? हिंदाल, अस्करी और कामरान, ये इसके 3 भाई थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ का सूबेदार था? ये जो था बदख्शा का सूबेदार था। हुमायूं है वो गद्दी पर कब बैठता है? ये 1530 ईस्वी में 23 वर्ष की उम्र में ये गद्दी पर बैठता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं का पूरा नाम क्या था? तो ये क्या नाम था? नसीरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं इसका पूरा नाम था। दोस्तों सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है और इनके आगे भी आने की संभावना है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुमायूं का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो हुमायूं का जन्म है वो काबुल में हुआ था। कब हुआ था? 1508 ईस्वी में। नेक्स्ट है, हुमायूं का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो इनका राज्याभिषेक आगरा में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? तो हाजी बेगम ने इनके मकबरे का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं की मृत्यु कब हुई? तो 1556 ईस्वी में इनकी मृत्यु होती है सीढ़ियों से गिरकर, उसको हम आगे कवर करेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो हुमायूं का मकबरा है ये दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने हिंदाल को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया था? ये इनका भाई था। कौन से साम्राज्य का भाग दिया था? ये दिया था मेवात और अलवर जो है इनको दिया था। किसने? हुमायूं ने दिया था हिंदाल को मेवात और अकबर का साम्राज्य दिया था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने हमीदा बानो से शादी कब की थी? तो ये 1541 में उन्होंने हमीदा बानो से शादी की थी। नेक्स्ट है, हमीदा बानो किसकी पुत्री थी? तो ये मीर अली अकबर की पुत्री थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने चुनारगढ़ किले की घेराबंदी पहली बार कब की थी? तो ये 1532 में चुनारगढ़ के किले की घेराबंदी की थी। नेक्स्ट है, हुमायूं ने चुनारगढ़ किले पर पुनः कब अधिकार किया? ये 1538 में इसने पुनः अधिकार किया था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने गुजरात के किस शासक के ऊपर आक्रमण किया था? तो ये बहादुर शाह पर आक्रमण किया था, जो गुजरात का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने अपने चचेरे भाई सुलेमान मिर्जा को कहाँ का शासन सौंपा? तो इसने बदख्शा प्रदेश का शासन सौंपा था। नेक्स्ट है, हुमायूं द्वारा कौन कौन से युद्ध लड़े गए थे? तो हुमायूं के 4 प्रमुख युद्ध है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं कि देवरा का युद्ध है वो कब हुआ था? 1532 में हुआ था। चौसा का युद्ध है वो 1539 में हुआ था। बेलग्राम का युद्ध है वो 1540 में होता है और सरहिंद का युद्ध है वो 1555 में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब इनको डिटेल में देखते हैं युद्धों को। तो देवरिया का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था? तो देवरिया का जो युद्ध है वो 1532 ईस्वी में महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में हुआ था। कौन सा देवरिया का युद्ध है? 1532 में होता है, महमूद लोदी और हुमायूं के बीच में होता है। नेक्स्ट है, 21 है, दीन पनाह नगर की स्थापना किसने और कब की? तो हुमायूं ने की थी। कब? 1533 ईस्वी में दीन पनाह नगर की स्थापना की थी। नेक्स्ट है, चौसा का युद्ध है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो चौसा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ था?
1539 में होता है शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में चौसा का युद्ध होता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको याद रखना है। चौसा का युद्ध है वो शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है 1539 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो 1540 में जो है कन्नौज या बिलग्राम का युद्ध होता है। किसके बीच में होता है? फिर से शेर शाह सूरी और हुमायूं के बीच में होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद हुमायूं को भारत से भागकर सिंध में शरण लेनी पड़ी थी? तो ये कन्नौज के युद्ध के बाद में 1540 में हुमायूं को भारत से भागकर कहाँ लेनी पड़ी शरण? सिंध में इसको शरण लेनी पड़ी थी। कौन सा युद्ध था? कन्नौज और बेलग्राम का युद्ध था 1540 में। नेक्स्ट है, किस युद्ध के बाद शेर शाह ने शाह की उपाधि धारण की थी? पहले ये शेर खान के नाम से जाना जाता था। किस चौसा के युद्ध के बाद ने इसने शाह की उपाधि धारण कर ली थी? किसने? शेर खान ने शेर शाह की उपाधि धारण कर ली थी। कौन सी उपाधि थी? शाह की उपाधि इसने धारण कर ली थी चौसा के युद्ध के बाद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं के कामरान को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया? जो हुमायूं ने है अपने भाई कामरान को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया था? ये काबुल और कांधार जो है हुमायूं ने कामरान को दिया था। नेक्स्ट है, हुमायूं के अस्करी को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया था? हुमायूं ने अस्करी उसके भाई को अपने साम्राज्य का कौन सा भाग दिया था? ये संभल का उसको साम्राज्य दिया था। नेक्स्ट है, हुमायूं ने 1532 ईस्वी में चुनार के किले की घेराबंदी की, तब किले के अंदर कौन था? तो कौन था? ये शेर शाह सूरी तब किले के अंदर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, सरहिंद का युद्ध कब और किनके बीच में हुआ था? ये हुआ था 1555 ईस्वी में हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में हुआ था। किनके बीच में हुआ था? सिकंदर सूरी के बीच में, जो शेर शाह का एक वंशज था उसी के पौत्र के बीच में हुआ था। हुमायूं और सिकंदर सूरी के बीच में हुआ था। 15 साल के बाद में इसने फिर से आक्रमण किया था। तब कौन था? सिकंदर सूरी शासक था। नेक्स्ट है, शेर शाह ने अपने किस पुत्र को हुमायूं की सेवा में भेजा था? तो ये कुतुब खां को भेजा था इसने। नेक्स्ट है, प्रथम मुगल सम्राट जिसने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था, कौन था? ये हुमायूं ने बंगाल के विरुद्ध सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेवाड़ की किस रानी ने हुमायूं को राखी भेजी थी? तो किसने भेजी थी? ये रानी कर्णावती ने भेजी थी, जो राणा सांगा की विधवा थी उस टाइम पे। तो मेवाड़ की वो रानी कौन थी? रानी कर्णावती ने हुमायूं को राखी भेजी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच में हुआ? तो ये 1555 ईस्वी में हुमायूं और नसीब खां के बीच में हुआ था। तो युद्ध है वो सारे इंपॉर्टेंट है, किनके बीच में होता है, किनकी विजय होती है और कब होता है, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो मच्छीवाड़ा का युद्ध है वो 1555 में हुमायूं और नसीब खां के बीच में हुआ था। नेक्स्ट है, भारत में मुगल शैली का पहला मकबरा कौन सा है? तो कौन सा है? ये हुमायूं का मकबरा है, जो मुगल शैली का पहला मकबरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी कर्मावती ने हुमायूं से सहायता गुजरात के किस शासक के विरुद्ध मांगी थी? तो इसने बहादुर शाह के विरुद्ध में सहायता मांगी थी। नेक्स्ट है, भारत में चार बाग शैली का प्रथम प्रयोग किस मकबरे में किया गया था? तो ये हुमायूं के मकबरे में चार बाग शैली का प्रयोग किया गया था। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो भारत में जो चार बाग शैली का प्रथम बार प्रयोग है वह हुमायूं के मकबरे में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, हुमायूं के उत्तराधिकारी का जन्म निर्वासन में हुआ था और वह केवल 13 वर्ष का था तब उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। तो कौन था हुमायूं का उत्तराधिकारी? ये होता है अकबर, जो है हुमायूं का उत्तराधिकारी था। तो हुमायूं का जन्म कब होता है? उनका जन्म जो है 15 अक्टूबर 1542 को सिंध में स्थित उमरकोट में हुआ था। उमरकोट कहाँ है? वर्तमान में पाकिस्तान में होता है, पाकिस्तान में है। और इनका जन्म कब होता है? ये होता है 15 अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है। कहाँ पर? सिंध में स्थित उमरकोट में।
हुमायूं के निर्वासन के दौरान अकबर की परवरिश जो है बचपन में काबुल में की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहादुर शाह को हराने के बाद हुमायूं कौन से किले जीतता है? तो मांडू और चंपानेर का किला जीतता है। नेक्स्ट है, किस मुगल बादशाह ने 2 बार शासन किया? तो 2 बार इसने कब कब शासन किया था? हुमायूं ने 10 वर्ष तक शासन किया था। उन्होंने पहले 26 दिसंबर 1530 से 17 मई 1540 तक शासन किया था। उसके बाद में 22 जून 1555 से 27 जनवरी 1556 तक शासन किया था हुमायूं ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहासकार ने लिखा कि हुमायूं जीवन गिरते पड़ते इस जीवन से मुक्त हो गया, ठीक उसी तरह जिस तरह वह पूरी जिंदगी गिरते पड़ते रहा? तो ये किसने लिखा था? ये लेन पुल ने लिखा था। नेक्स्ट है, चित्रकला की मुगल शैली का आरंभ किसके शासनकाल में हुआ था? तो मुगल शैली का आरंभ है वह हुमायूं के शासनकाल में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने भारत क्यों छोड़ा था? तो क्यों छोड़ा था? 1539 में चौसा में और 1540 में कन्नौज में अफगान सैनिक शेर शाह द्वारा पराजित होने के बाद हुमायूं को भारत से निष्कासित कर दिया गया था, इसलिए उसने भारत छोड़ा था। कौन से युद्ध के बाद में? 1539 के चौसा के युद्ध में और 1540 के कन्नौज में अफगान सैनिक शेर शाह द्वारा पराजित होने के बाद उसने भारत छोड़ दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं ने कितने वर्ष तक निर्वासित जीवन बिताया? तो इसने 15 वर्षों तक 1540 से 1555 तक निर्वासित का जीवन बिताया था। तो अफगान शासक शेर खान ने हुमायूं को चौसा 25 जून 1539 ईस्वी को व बेलग्राम या कन्नौज का युद्ध जो 10 मई 1540 ईस्वी को युद्धों में बुरी तरह परास्त किया और आगरा तथा दिल्ली पर अधिकार कर लिया था। उपरोक्त पराजयों के पश्चात 15 वर्षों तक हुमायूं को निर्वासित जीवन जीना पड़ा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर हिंद का युद्ध कब हुआ? तो कब हुआ था? ये हुआ था 22 जून 1555 को। सर हिंद का युद्ध मुगल बादशाह हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में लड़ा गया था। किन किन के बीच में? हुमायूं और सिकंदर शाह सूरी के बीच में सर हिंद का युद्ध हुआ था। मुगल विजय हुए थे और इस युद्ध के बाद में मुगल शासक की पुनः स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1555 में। सर हिंद के युद्ध के बाद में जो है मुगल साम्राज्य की फिर से स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद भारत में मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना हुई? तो ये सर हिंद के युद्ध के बाद में 1555 ईस्वी में पुनर्स्थापना होती है। नेक्स्ट है, किस भवन की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मौत हो गई थी? तो कौन से भवन से गिरकर हुई थी? ये हुई थी दीन पन्हा की पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरने के कारण हुमायूं की मृत्यु होती है। कब होती है? 1556 में। तो ये आज की हमारी क्लास थी। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक इसको लाइक नहीं किया है तो इसको लाइक कीजिए और वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।